प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सप्ताह के पहले दिन हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवित परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर का सच्चे मन से धन्यवाद करते हैं जिसने हमें पिछले सप्ताह अपने हाथों में लेकर संभाला है। इसलिए हमें हर एक दिन के लिए, हर एक सप्ताह के लिए, हर एक महीने के लिए, हर एक साल के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें अपने हाथों में लेकर संभाल रहा है कि हम उसके वचन के अनुसार चलकर उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसकी महिमा को प्रकट कर सके। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 का 23 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करते हैं उसको वह भली भांति बदला देता है। हम इस वचन में देखते हैं, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो, क्योंकि यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करते हैं, जो घमंड करते हैं, उनको परमेश्वर भली भांति बदला देता है। इसीलिए हमने संसार में रहते हुए हमने अपने सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनना है। हमने अपने जीवन में पहला स्थान अपने परमेश्वर यहोवा को देना है। हमने अपने सारे हृदय से उस महान परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनना है, क्योंकि वह भी हमसे प्रेम करने वाला ही परमेश्वर है। जब हम सच्चे मन से उसके वचन के अनुसार इस संसार में चलेंगे तो यहोवा परमेश्वर हमें अपने हाथों में लेकर हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रेम करने वाले लोगों को, जो सच्चे मन से उसके वचन के अनुसार इस संसार में चलते हैं, उन पर कोई भी हानि नहीं आने देता, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सब प्रकार की हानियों से, सब प्रकार के कष्ट से, सब प्रकार की परेशानियों से छुटकारा देता है। यहोवा अपने लोगों को किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में नहीं छोड़ता और ना ही वे अपने लोगों को कभी त्यागता है। अगर हम हृदय की सच्चाई से इस संसार में चलते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अगर हम इस संसार के लोगों के जैसे उस परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे और संसार में फंसते जाएंगे, तो परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं संभालेगा। क्योंकि जो इस संसार में रहकर घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, उनसे यहोवा बदला लेता है, क्योंकि परमेश्वर एक घमंडी व्यक्ति से घृणा करता है। हम इस संसार में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हुए, हर एक बात में परमेश्वर को पीछे छोड़ते हुए और उस परमेश्वर को महत्वता नहीं देते हुए घमंड के साथ इस संसार में चलते हैं। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर एक दिन उनके घमंड को तोड़ डालेगा। वह परमेश्वर को किसी भी काम में महत्ता नहीं देते, वह सिर्फ अपने आप को ही ऊंचा करते हैं, वह सिर्फ अपने नाम को ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से परमेश्वर
घृणा करता है और उनकी किसी भी प्रकार में सहायता नहीं करता। इसीलिए हमने इस संसार में रहते हुए अपने जीवन में थोड़ा सा भी घमंड नहीं आने देना। हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को नर्म करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, अपने आप को छोटा करते हुए उसके सन्मुख आना है। हमने अपनी एक ज़िंदगी में फैसला लेना है कि प्रभु, इस संसार में चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमने आपसे प्रेम करने वाले बनना है। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कभी भी घटना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए हमारा और परमेश्वर का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाना है। अगर हम प्रार्थना करने में लौलीन रहेंगे, वचन पढ़कर उसके अनुसार चलेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता और प्रेम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाएगा। फिर हमारा मन संसार की बातों में, संसार के घमंड में नहीं लगेगा। हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी घमंड है, वो भी प्रभु के वचन के द्वारा टूट जाएगा और हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा करते हुए उसके वचन के अनुसार चलेंगे। इसलिए हमारा संपूर्ण जीवन इस वचन के अनुसार होना है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। प्रभु, सप्ताह के पहले दिन आपने हमें अपने चरणों में बैठने के लिए एक सुंदर अवसर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा जीवन आज के शुभ संदेश के वचन के अनुसार बन जाए। प्रभु, हम आपसे प्रेम करने वाले बन जाए। हम सच्चे लोगों की तरह इस संसार में सच्चाई के साथ चल सकें, क्योंकि आप सच्चे लोगों की रक्षा करते हैं और अहंकार करने वालों को आप भली भांति बदला देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में कोई भी घमंड ना आने पाए, किसी भी प्रकार का घमंड ना आने पाए। प्रभु, आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार चलाइए। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।